फार्मिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ फार्मिंग और इंटीग्रेशन फार्मिंग में क्या अंतर है, किसमें ज़्यादा कमाई है और कौन सा फार्मिंग बेस्ट है। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग सिर्फ दो तरह से होता है। एक होता है सेल्फ फार्मिंग या प्राइवेट फार्मिंग और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सेल्फ फार्मिंग में फार्मर को खुद का फार्म बनवाना पड़ता है। फीड, चिक्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ उसको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। सेल्फ पोल्ट्री फार्म में फार्मर को जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उससे किसी को कोई भी मतलब नहीं होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब इंटीग्रेशन फार्मिंग में भी फार्मर को खुद का फार्म बनवाना पड़ता है। फार्म में यूज होने वाले ड्रिंकर, फीडर, बिजली का बिल, लेबर सब कुछ फार्मर को ही मैनेज करना पड़ता है। और चिक्स, फीड, मेडिसिन सब कुछ इंटीग्रेशन कंपनियां देती हैं। बर्ड तैयार होने के बाद फार्मर खुद से मुर्गा नहीं बेच सकता, पूरा का पूरा मुर्गा इंटीग्रेशन कंपनियां ही बेचती हैं। जब इंटीग्रेशन कंपनी चिक्स देती है तो चिक्स के बिल वाउचर पर चिक्स का रेट डालती है कि मैं आपको कितने रुपए में चिक्स दे रहा हूँ। और जब कंपनी फीड देती है तो फीड का रेट भी बताती है या फिर बिल वाउचर में फीड का रेट भी डाल देती है। फीड और चिक्स के रेट को जोड़कर कंपनी फार्मर को पर केजी कास्टिंग भी बताती है कि आपका बर्ड इतने रुपए पर केजी में तैयार होना चाहिए। और कंपनी फार्मर को एफसीआर भी बताती है कि आपके बर्ड का एफसीआर इतना आना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके बर्ड का पर केजी कास्टिंग या एफसीआर बढ़ जाता है तो कंपनी फार्मर से उसके प्रॉफिट में से, यानी जो रेट वो फिक्स की होती है फार्मर से कि मैं इतने रुपए पर केजी आपको दूंगा, उसमें से पैसा काट लेती है। इंटीग्रेशन कंपनियों के चिक्स और फीड की क्वालिटी नंबर 1 होती है। अगर फार्मर सही तरह से फार्मिंग करता है, मतलब अच्छी देख रेख के साथ, तो जो कंपनी बताती है कि आपका एफसीआर इतना आना चाहिए तो उतना ही आएगा। नॉर्मली देखा जाए तो कंपनी अपना एफसीआर 1.5 बताती है, बट किसी किसी फार्मर का एफसीआर 1.4 या फिर 1.45 आ जाता है। इंटीग्रेशन कंपनियों को लंबा काम करना होता है, मतलब ज़्यादा बर्ड जिलवाना होता है, इसलिए कंपनी वाले चिक्स और फीड की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। मैं अपने इंडिया की टॉप और मानी जानी इंटीग्रेशन कंपनियों की बात कर रहा हूँ। कंपनियों के पेरेंट का चिक्स विदेशों से आता है और पेरेंट का वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन विदेशों के डॉक्टरों की निगरानी में होता है। और इंटीग्रेशन कंपनियों के फीड की बात करें तो इन कंपनियों का फीड फार्मूलेशन भी पोल्ट्री के एक्सपर्ट पोल्ट्री डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। यही सब कारण है कि इंटीग्रेशन कंपनियां दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। आईबी और सुगना जैसी कंपनियां काफ़ी छोटी सी रकम के साथ पोल्ट्री इंडस्ट्री में कदम रखा था और आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। इन कंपनियों ने नई जानकारी और नई तकनीक के साथ पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाया। कहते हैं ज़िंदगी हर पल इम्तिहान लेती है और इस इम्तिहान में जो पास होता है उसे ज़िंदगी सफलता देती है। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, बस हर पल आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए। सुगुना फूड्स की शुरुआत सन 1984 में दो भाइयों ने मिलकर 5,000 रुपये की छोटी सी रकम से एक पोल्ट्री फार्म बनाकर किया था। इस 5,000 रुपये में जितना बर्ड पाला जा सकता था उतना बर्ड ही पाल रहे थे। बी सुंदराजन और जीबी सुंदराजन दोनों भाई मिलकर पोल्ट्री फार्म को शुरू किया था। शुरू करने पर पता चला कि पोल्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट एंड मेडिसिन के मामले में पोल्ट्री व्यवसाय काफ़ी पीछे है, तो पोल्ट्री में यूज होने वाले सामान और मेडिसिन बेचना भी शुरू कर दिए थे। किसानों की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण किसान बेहतर तरीके से मुर्गी पालन नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सन 1986 में सुगना ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शुरुआत किया और सन 2000 आते आते सुगना का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए ईयरली हो गया। अब सुगना का ईयरली टर्नओवर 12,000 करोड़ रुपए है। सुगना कंपनी का कारोबार 18 राज्यों में फैला है। सुगना कंपनी के पास 70 फीड मिल और 70 से ज़्यादा हैचरियाँ हैं। अब सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से अपना कारोबार कर रही है। अगर आईबी ग्रुप की बात करें तो कुछ इस तरह से आईबी ग्रुप की भी स्टोरी है। आईबी ग्रुप की शुरुआत सन 1984 में हुई थी। जिस टाइम पर सुगना की शुरुआत हुई थी उसी टाइम पर आईबी की भी शुरुआत हुई थी। आईबी की शुरुआत बहादुर अली और उनके भाई सुल्तान अली ने मात्र 100 मुर्गी पाल कर किया था। जब बहादुर अली की वो 100 मुर्गियाँ तैयार हुई तो उन 100 मुर्गियों को बेचना उनके लिए काफ़ी कठिन काम था। वो 100 मुर्गियाँ बेचना उनके लिए एक चैलेंज की तरह था और उसको उन्होंने पॉजिटिव रूप में लिया और एक कटिंग शॉप खोली। लोगों को मुर्गियों के स्वाद के बारे में और उसके प्राइस के बारे में बताया। धीरे धीरे उनका दुकान चलने लगा और मुर्गे का डिमांड भी बढ़ने लगा।
इसी तरह धीरे धीरे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते गए और बिना रुके अपने प्रयासों को जारी रखा। सन 1996 में 10 साल बाद आईबी ग्रुप का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आईबी ग्रुप का प्रयास जारी रहा और सफलता भी मिलती गई। छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट से सीखते सीखते उन्होंने सन 1999 में एक पोल्ट्री फीड प्लांट शुरू किया। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और आगे बढ़ते गए। आईबी ग्रुप का अब सालाना टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए है। आईबी ग्रुप भी काफ़ी बड़ी इंटीग्रेशन कंपनी है। आईबी ग्रुप चिक्स और फीड की क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। इंटीग्रेशन कंपनियों से ज़्यादातर बड़े बड़े फार्मर जुड़े होते हैं और उन फार्मरों का ज़्यादातर ईसी फार्म होता है। ईसी फार्मों में बीमारियां और मोर्टालिटी रेट काफ़ी कम होता है। इस तरह से ईसी फार्मों की कैपेसिटी 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह की फार्मों की कैपेसिटी होती है। इंटीग्रेशन का मुर्गा पालने वाले इस तरह के फार्मरों का बर्ड तैयार होने पर काफ़ी मोटी कमाई हो जाती है। यही सब देखकर और भी लोग काफ़ी बड़ा बड़ा ईसी फार्म बनवा रहे हैं और उनका मोटिव सिर्फ यही रहता है कि हम फार्म बनवा कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट का कोई रिस्क नहीं रहता है और इंटीग्रेशन वालों को मुर्गा का रेट अच्छा मिल जाता है तो फार्मर को भी बोनस मिलता है। इस बर्ड में अगर कोई बीमारी आती है या फिर मोर्टालिटी ज़्यादा हो जाती है तो फार्मर के पैसे में से कुछ पैसा कंपनियां काट लेती हैं और बर्ड में बीमारी आने पर कंपनी पूरा का पूरा मेडिसिन नहीं दे पाती हैं, जिससे फार्मर मजबूरी में या अपने फ़ायदे के लिए कि हमारे बर्ड की मोर्टालिटी जल्दी रुके, ज़्यादा नुकसान ना हो और हमारा बर्ड जल्दी रिकवर हो जाए, इसलिए फार्मर अलग से मेडिसिन लाकर बर्ड में लगाता है और कंपनी फार्मर के द्वारा लगाए गए मेडिसिन का पैसा फार्मर को नहीं देती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लगता है, अगर लगता है तो क्या क्या लगता है, चलिए जानते हैं। फार्मर के खेत या ज़मीन का इंतखाब या खेत का रसीद, आप जो भी कहते हो वो लगेगा। नॉर्मली 4 से 5 प्लेन चेक सिग्नेचर करके लगेगा। बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 फोटो, बिजली के बिल का रसीद, इसके अलावा एक गारंटर भी चाहिए होता है और पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर फार्मर से 15 से 20 जगहों पर सिग्नेचर करवाया जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कौन सा फार्मिंग बेस्ट है, सेल्फ फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दोस्तों, सेल्फ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों फार्मिंग अपने अपनी जगह पर अच्छा है, क्योंकि मुर्गे का रेट हमेशा अप डाउन होता रहता है। अगर आप सेल्फ फार्मिंग कर रहे हैं, आपका मुर्गा तैयार हो गया, मुर्गे का रेट बहुत अच्छा है, मान लीजिए मुर्गे का रेट 120 रुपये हो गया और पर केजी कॉस्टिंग 75 से 80 रुपये आई है, तो आपको 40 से 45 रुपये पर केजी प्रॉफिट हो जाएगा। इस रेट पर अगर आपका 5,000 बर्ड 2 केजी का तैयार है तो 100 कुंटल माल होगा। 100 कुंटल माल में बहुत आसानी से इस रेट पर 4 से 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। और ऐसा भी होता है, आपका बर्ड तैयार हुआ और रेट काफ़ी डाउन चला गया, आपका पर केजी कास्टिंग 75 से 80 रुपये आया है और मुर्गे का रेट 60 रुपये हो गया, तो आपका 15 से 20 रुपये पर केजी लॉस होगा। 15 से 20 रुपये पर केजी काफ़ी बड़ी रकम होती है। मान लीजिए आपका 5,000 बर्ड 2 केजी का तैयार हुआ है तो 100 कुंटल माल होगा। 100 कुंटल पर 15 से 20 रुपये पर केजी लॉस होने पर 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, तो ये काफ़ी लंबा लॉस होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गे का रेट 120 रुपये है, तो आपको 12 से 13 रुपये पर केजी कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। अगर आप 5,000 की फार्मिंग कर रहे हैं, बर्ड 2 केजी का तैयार हुआ है, सब कुछ सही सलामत रहा, मतलब एफसीआर भी सही है, मोर्टालिटी रेट भी कम है, तो आप बहुत आसानी से कंपनी का मुर्गा पाल कर 1,20,000 से 1,30,000 तक प्रॉफिट पा जाएंगे। और इसमें से आपको लेबर खर्च, बिजली खर्च और अन्य खर्च को भी निकालना पड़ेगा। और इसी कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वही कंडीशन है, 5,000 ही बर्ड है आपका, मुर्गे का रेट काफ़ी डाउन चला गया, मान लीजिए मुर्गे का रेट 60 रुपये हो गया, तो भी आपको 7 से 8 रुपये पर केजी प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी का मुर्गा 60 रुपये पर केजी बिकने पर भी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें से भी आप लेबर खर्च, बिजली खर्च और अन्य खर्च भी निकालेंगे। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सही तरह से बर्ड तैयार होने पर 60 रुपये रेट रहने पर भी 5,000 बर्ड पर 70 से 80 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ये कहा जाए कि कौन सा फार्मिंग बेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर सेल्फ फार्मिंग, तो मेरे हिसाब से दोनों फार्मिंग अपने अपने जगह पर सही है। अगर आप लंबी फार्मिंग कर रहे हैं
तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है। लगे रहो, प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अगर आपका फार्म छोटा है, 1000 या फिर 2000 बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए सेल्फ फार्मिंग अच्छा है। टाइम देख देख कर चिक्स का प्लेसमेंट करते रहें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।